अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। खुश आमदीद जी एक अदर व्लॉग में, एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे जी। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं या यूट्यूब में कमेंट्स करते हैं ना, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली को प्लान कर रहे हैं इटली बुलाने के लिए या लाने के लिए, या जिन लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है फैमिली वीज़ा नौलौस्ता के लिए, तो ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस व्लॉग में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट जो है ना वो आप लोग स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले जी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है ना वो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। कोई भी ऐसा कंटेंट या इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो मिस ना हो, क्योंकि मेरी मोस्टली वीडियोस आप सब लोग जानते हैं कि इटली के अबाउट ही होती हैं, वो इसलिए कि मैं अभी इटली में हूँ फ़िलहाल। खैर जी, ये मैंने जो है ना वो शूट कर रखा था, शायद पता नहीं, ये है जी आई थिंक सो थर्सडे का शूट है। हम लोग बाहर निकले थे बच्चे को लेकर, तो ये कुछ ना इनका मजहबी वो चल रहा था। पता नहीं मजहबी था या डिसेबल लोगों के लिए था, जहाँ तक मेरी समझ आई थी, और मैंने सारा गूगल पे सर्च किया था। डिसेबल लोगों के लिए हमारे सिटी में चल रहा था। उनकी गार्ड ऑफ ऑनर जैसे हम कहते हैं ना, हमारे वहाँ पे दिया जाता है मार्टर्स को, या आर्मी के जिसने किसी ने कुछ ऐसा किया हो, या कोई भी बड़ी पर्सनालिटी। तो यहाँ पे डिसेबल लोगों की आपको पता है कि बहुत जो है ना वो एक उनको ऑनर दिया जाता है कि वो इतनी टफ़ लाइफ गुजार रहे हैं, वो ब्रेव हैं, वो अपने आप से ही एक जंग लड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत चीज़, हम लोग पहले खड़े रहे कि शायद फ़ुटबॉल टीम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आजकल मैचेस चल रहे हैं फ़ुटबॉल के। तो जब फ़ुटबॉल टीम इनकी जीतती है ना, तो बहुत शोर शराबा होता है, जिस तरह हमारे मुल्क में होता है ना क्रिकेट का, कि क्रिकेट की टीम अगर जीत जाती है तो वो सारा फायर क्रैकर्स और हर चीज़। तो यहाँ पे भी सारी सारी रात लोग सड़कों पे रहते हैं, शोर शराबा और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं समझ रही थी कि ये वो है, लेकिन फिर बाद में हमें पता लगा कि ये जो है ना ये डिसेबल लोगों के लिए कुछ है। उसी चीज़ में सब लोग, मैं सोच रही थी कि है ये कुछ जो है ना वो बूढ़े लोगों का ही, और मैं कह रही थी कि सारे जो है ना वो बुज़ुर्ग लोग ही खड़े हैं इस साइड पे। खैर जी, ये उससे जो है वो उसी दिन का है, या शायद पता नहीं, हम लोग मार्केट जा रहे थे शॉपिंग करने। खैर जी, आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो कि टॉपिक है, मैं आपको टॉप 7 मिस्टेक्स ऐसी बताऊंगी जब आप फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तो वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे पहले जी, अगेन आप लोगों का वेलकम, चाओ एवरीवन। लोग कहते हैं मुझे इटालियन नहीं आती, और मुझे वाकई नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत तो आई गई है। वेलकम बैक करते हैं जी अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक था, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप इटली इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या इटली की लाइफ जो भी है ना, उसमें आपने ये 7 जो मिस्टेक्स हैं ना अक्सर लोग करते हैं जब वो इटली फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आप लोग उनको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। गाइस, प्लीज़ ट्रस्ट मी, दिस कैन सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड स्ट्रेस। सो बगैर देर किए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है, मिसिंग और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स। उसका क्या होता है कि आपने जो है ना जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनको पहले से ही करेक्ट करा लेना है। उसमें सबसे आपकी वीज़ा रिजेक्शन की या लेट होने की जो है ना, ये डिले की यही वजह होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ही करेक्ट नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि बस नौलौस्ता निकल आया, डायरेक्ट मुंह उठा के चले जाते हैं। पहले तो फेडेक्स सिस्टम था, अब तो BLS है। तो वो लोग फिर टाइम पे टाइम लगवाते हैं। जब आपको पता है कि आपके हस्बैंड लोगों ने या किसी भी फैमिली ने यहाँ से नौलौस्ता अप्लाई कर रखा है, तभी अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो आप करेक्शन कराना ठीक कर दें। उसमें सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। मैंने पहले भी इस पे व्लॉग बनाया था, दोबारा बना रही हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट को ठीक करा लें। बहुत सारे लोगों का जो है ना वो बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना वो या तो उसका अंदराज ही नहीं हुआ होता, जब देखते हैं तो फिर उनको लेट अंदराज के साथ बनवाना पड़ता है। फिर वो जो है वो कोर्ट की डिग्री लगती है, तो वो आपको कोर्ट में केस करना पड़ता है, उसको 2-3 महीने लग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये काम पहले कर लें। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट है कि निकाहनामे में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, फिर आपको निकाहनामा ठीक करवाना है। इंग्लिश निकाहनामा भी आपका बना हुआ है, यानी कि MRC जिसे बोलते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद उर्दू निकाहनामा, उसको भी ठीक कराना है। यूनियन काउंसिल में भी सारा रजिस्टर्स पे जो भी उनका खाता होता है वो सब ठीक कराना होता है। लोगों की 20-20, 30-30 साल हो गए शादियाँ हुए, वो रिकॉर्ड निकलवाना। तो ये सारी चीज़ें पहले ठीक करवा लें। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि आपका MRC, आप ये श्योर कर लें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, और उनको पहले से ट्रांसलेट करा लें इटालियन में, और उनको लीगलाइजेशन जो है ना वो तो खैर बाद में होती है। दूसरी मिस्टेक यहाँ पे जो लोग नौलौस्ता अप्लाई करते हैं उनसे ये होती है कि यू आर नॉट मीटिंग इनकम रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपको ये शो करना पड़ता है। सैलरी स्लिप, क्या कहते हैं उसे, पता नहीं, बूस्टअप आ गया ऐसा करके कुछ, और जो भी खुद वगैरह होता है ना वो आपका इतना इनफ होना चाहिए कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपको इनकम रिक्वायरमेंट जो है ना वो डिपेंड करती है कि कितने फैमिली मेम्बर्स को आप बुला रहे हैं, 1 बीवी, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 1 बच्चा।
तो कितनी इनकम लो हो या कितनी ज़्यादा हो, ये सारा कुछ जो है ना वो जो है आपको होना चाहिए। अगर आपकी इनकम लो है आपके फैमिली मेम्बर्स की जो है वो उससे कंपेयर करके, तो आपका नाश्ता हो सकता है कि वो निकले ना, या लेट कर दें या पेंडिंग में रख दें उसे। इसके बाद थर्ड मिस्टेक ये होती है कि इटली की गवर्नमेंट जो है ना वो आपसे प्रूफ मांगती है, आपके कोई हाउस प्रूफिंग मांगती है, अकोमोडेशन सर्टिफिकेट मांगती है आपसे, जैसे कि यहाँ पे रेजिडेंसा बोलते हैं, रेजिडेंसा बोलते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ जो है वो नाश्ते के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपके पास वो कंफर्मेशन नहीं होती हाउस अकोमोडेशन की, तो इसलिए भी या भूल जाते हैं या कुछ भी ऐसा, तो वो फिर जो है ना वो आपका नाश्ता लेट हो जाता है। चौथी मिस्टेक ये होती है जी इनकरेक्ट ट्रांसलेशन, के जब आप पाकिस्तान में, जब यहाँ से नाश्ता निकल जाता है पाकिस्तान में ट्रांसलेट कराते हैं, तो आपकी ट्रांसलेशन ठीक नहीं हुई होती। इसलिए जब भी इटालियन ट्रांसलेशन कराएं तो किसी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कराएं, ताकि लीगलाइजेशन के वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लीगलाइजेशन के वक्त अगर प्रॉब्लम हो गई तो आपका केस पेंडिंग में चला जाएगा, और फिर आपको जो है ना वो, और गूगल ट्रांसलेट वॉन्ट वर्क, आपने गूगल से ट्रांसलेट नहीं करना, किसी सर्टिफाइड से ट्रांसलेट कराना है, अदरवाइज़ आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो सकते हैं। फिफ्थ मिस्टेक ये होती है जी अप्लाइंग एट द रॉन्ग टाइम। आपको वीज़ा के लिए तभी अप्लाई करना जब आपका नाश्ता यहाँ से अप्रूव्ड हो जाए। ये ना हो कि नाश्ता अप्रूव नहीं हो और वहाँ से आप जो है वो कहें कि नहीं अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही, तो हम पहले अपॉइंटमेंट्स ले लें। यहाँ पे नाश्ता का टाइम लग जाए और वहाँ से अपॉइंटमेंट्स के पैसे भी जो हैं वो ऐसे ही ज़ाया हों आपके। तो बेहतर है कि नाश्ता एक बार अप्रूव्ड हो जाए तो फ़ौरन से काम करना शुरू कर दें, लेकिन नाश्ता अप्रूव्ड होने तक आप अपने पाकिस्तान में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों उन सबको रेडी रखें। 7 मिस्टेक ये होती है जी नॉट गेटिंग लीगल हेल्प व्हेन नीडेड, कि अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आपने कोई लीगल हेल्प नहीं की है, कोई लॉयर हायर नहीं किया है। सपोज़ करें कि आपका केस बहुत कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का, बहुत कोई पेचीदा किस्म का, उसमें बहुत मसले आ रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपने एल्डरली पेरेंट्स के लिए और आप शो करते हैं जी वो सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं और मुझे उनको यहाँ पर बुलाना है, तो आपकी जो रिजेक्शन हो रही है ना उस पर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है। आपको लॉयर करना होता है कि क्यों मेरे पेरेंट्स के लिए जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स अभी निकल नहीं रहे, या उनका वीज़ा ये लोग नहीं दे रहे इटली में, तो आपको लॉयर हायर करना पड़ता है, क्योंकि लॉयर जो है ना वो क्वालिफाइड होता है, इमिग्रेशन लॉयर होता है, तो वो आपको जो है ना वो बहुत सारे ऐसे एरर्स होते हैं जिनसे वो बचा सकता है। फ़ीस तो आपको पे करनी पड़ेगी ऑब्वियस है उसकी, लेकिन जब तक आप लॉयर हायर नहीं करेंगे आपको जो है ना वो कस्तूरा वाले या कोई भी इमिग्रेशन ऑफिस कुछ भी नहीं बताएगा, ना ही आप अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक कर पाएंगे। खैर जी, इसके साथ ही दैट्स इट। आई थिंक सो कि दीज आर द 6 कॉमन मिस्टेक पीपल मेक विद द इटली फैमिली वीज़ा। So if you found this video helpful, please give it a thumbs up, subscribe and share this video with someone who needs it। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे तो इस व्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो ड्रॉप अ कमेंट बिलो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर रही हूँ। लेकिन इंस्टाग्राम पे भी पहले फॉलो किया करें फिर DM किया करें, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते उनके मैसेजेस मेरे पास डायरेक्ट नहीं आते, वो स्पैम में चले जाते हैं, रिक्वेस्ट में चले जाते हैं, मैं वो देखती ही नहीं हूँ क्योंकि मैं खोलती नहीं इस तरह। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो मैं हर एक को तो रिप्लाई नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मुझे पता लग जाता है कि हाँ किसी को कोई वाकई कोई ज़रूरी बात पूछनी है, तो मैं उनको ज़रूर रिप्लाई करती हूँ अगर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन हो। होपफुली जी आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। फेसबुक से जो लोग देख रहे हैं वो पेज को फॉलो करें, लाइक करें, और अल्लाह हाफिज़।